संत गोस्वामी तुलसी बाबा जी को क्या कहा गया? मणि, संत शिरोमणि। गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने कहाँ मणि शब्द कहा? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा जी लिखते हैं, राम नाम मणि देव धरो। राम नाम मणि स्वरूप है। मणि किसे कहते हैं? मणि वो है जो प्रकाश स्वरूप है। जिसमें प्रकाश ही नहीं है वो मणि नहीं हो सकता। और जीवन में प्रकाश बहुत जरूरी है, इसलिए राम नाम मणि देव धरो। लेकिन महाराज मणि तो है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही मणि है और घर में अतिथि आया हुआ है, तो मैं अतिथि के पास रखूं तो निश्चित है कि वो वही प्रकाशित होगा, लेकिन घर का रसोई कैसे बनेगा? तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ बड़े सुंदर सूत्र है, राम नाम मणि दीप धरो और जीह दे हरिद्वार। देहरी माना दरवाजा है। आप दरवाजा पे रख दो मणि को, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजिया। अगर आप अंदर और बाहर दोनों चाहते हो तो दरवाजे पे रख दो। तो शरीर का दरवाजा कहाँ है? तो शरीर का दरवाजा मुंह है। इसलिए पहले के लोग दोनों दो समधी आपस में मिलते थे, जय राम की बोलते थे, जय राम की बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलते थे, भगवान का नाम बोलते थे। इसलिए ये मोड़ पे दरवाजे में भगवान का नाम रखना चाहिए। लेकिन आजकल भगवान का नाम नहीं रखते, पता नहीं क्या क्या लोग रख देते हैं, जितना कूड़ा है सब मुंह में डाल। तो राम नाम मणि दीप धरो और जेह दे हरिद्वार। तुलसी बेहतर रहो जो चाहसी उजिया। तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी महाराज जब धरती धरा पर आए थे तो पहला शब्द मुंह से निकला राम। लोगों ने कहा ये अमंगल है। गांव के जो लोग तिलक बढ़िया लगाने लग जाते हैं, चोटी रखने लग जाते हैं, कलावा पहनने लग जाते हैं, लोग उसे चिढ़ाने लग जाते हैं, बोले बड़ा पंडित हो गया। हमारा छोटा सा बच्चा तिलक लगाने लग जाए, मंदिर धोती पहन कर जाओ और तिलक लगा कर आए, ओए क्या बात है, आजकल बड़ा पंडित दिख रहे हो। कोई दूसरा धर्म का दूसरा धर्म तो एक ही है, कोई दूसरा मजहब का व्यक्ति, दूसरा पंथ का व्यक्ति टोके तो लगता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उस बच्चा का अपना हिंदू ही उसे टोकता है और उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। एक मुसलमान का बच्चा जिस दिन टोपी पहन कर आता है और मस्जिद होकर आता है, मौलवी कहता वाह बेटा आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है। उसका अब्बा जान अम्मी जान सब कुछ अच्छा बोलता है, लेकिन हिंदुओं में अपने ही ऐसे लोग हैं जो उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सब बिल्कुल बंद करो। जिस दिन हमारा छोटा सा बच्चा तिलक लगा कर आएगा, मैं पीठ पर हाथ फेरूंगा, वाह बेटा तू अच्छा करके आया है। जिस दिन अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकलेगा, उस दिन बोलना तू आज बहुत अच्छा करके जा रहा, जा सफल होकर लौटना। ये तालीम जाकर संकेत कर दो कि बच्चों के साथ धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। कहते हैं कि आज बड़ी भाव से मैंने सुना है कि पार्वती की लालन पालन की युवावस्था में बड़ी सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ। एक दिन कहीं बाहर निकले किसी कार्यवश, उनके साले साहब आए और लेकर चले गए। गोस्वामी तुलसी बाबा जी लौटे, बोले आज तो मेरी पत्नी नहीं दिख रही, क्या बात है? पड़ोसी ने बताया कि आपके साले साहब आए और ले गए। वो तूफान, वो बारिश, वो समय, अंधेरी रात, गोस्वामी तुलसी बाबा पत्नी जी को इतना मानते थे कि वो रुके नहीं, चल पड़े। और चलते चलते उस तूफान में, उस पानी में, बारिश में, उस बादल की गड़गड़ाहट में, कहते उस बाढ़ में भी कहते 100 बहता जा रहा था, पकड़कर पार हो गए। और उस तूफान में भी जाकर वो कहते उस बारिश में, कहते झमाझम बारिश में, कहते सांप लटक रहा था, रस्सी समझकर पार हो गए और दरवाजा खटखटाया। अरे ओ भगवान कहाँ हो तुम? आज
पत्नी को लगा कि अंधेरी रात में इतना दूर से चलकर ये तो आवाज मेरी पति का है, और ये मेरा पति साधारण डरपोक नहीं है, कायल नहीं है, मेरा पति है, माना हिम्मत वाला है। ओहो, काश जितना लगन मेरे पीछे लगाया है, इतना अगर भगवान के पीछे लगाया होता तो इसे भगवान मिल गया होता। याद रखो, अपने पति को अगर तू बनाओगे नौकर तो तुम बनी रहोगी नौकरानी, और अपने पति को बनाओगे राजा तो तुम बनी रहोगी रानी। इसलिए आज गोस्वामी तुलसी बाबा जी की पत्नी आज समझ गई है कि आज मुझे भगवान का प्यारा बनाना है, ताकि पति के माध्यम से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए दरवाजा तो खोली पर कठोर शब्दों में बोली, जिस हाड़ मास को चाहते हो इतना तो अगर भगवान को चाहा होता तो शायद तुझे भगवान मिल गए होते। आज कहते हैं गोस्वामी तुलसी बाबा जी को लगा है क्या, जिसे भगवान का भजन करते वो भगवान मिलता नहीं है। चल पड़े, लक्षण ओझल हो नहीं पाए और कदम मिला कर चल, सफलता हमारी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। चलते 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 चित्रकूट पहुंचे। जिस चित्रकूट से मैं आया, किसी ने कहा रावण तू चित्रकूट पर्वत पर बैठकर धमाधम मचाएगा, तो मैं यही चित्रकूट निर्माण करके तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। वो चित्रकूट मंदाकिनी जी के तट पर जहाँ कामितानाथ जी का वास हो, भगवान 14 वर्ष में 12.5 वर्ष चित्रकूट में विराजे हैं। कभी मौका मिले तो सब परिवार आना, एक बार आओगे तो ध्यान में आएगा। चित्रकूट में रंग रही मन अवधन रेस, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। कहते हैं जब चल पड़े तो मंदाकिनी जी में रोज उनके लगाए गए कामितानाथ जी का परिक्रमा करते और राम घाट पे बैठकर राम राम लिखते, और जो भी आते उनको तिलक लगाने का कार्य करते। भगवान श्री रामचंद्र जी लखन जी के संग में रोज घोड़े पर बैठकर आते, तिलक लगवाते और चले जाते। भगवान का दर्शन रोज हो रहा है। यहाँ भी आप यज्ञ कर रहे हो, पता नहीं भगवान किस रूप में आकर सेवा लेकर चला जाएगा। आपकी दृष्टि अगर बदलेगी, नीति और नियत बड़ा मोहे कपट छल छटना भावा रहा, तो यहाँ भी भगवान को पा सकते हो, क्योंकि सभी भगवान का आगमन हुआ है। कहते हैं हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पे भय संदन की भी तुलसीदास चंदन जिसे तिलक दे गोस्वामी तुलसी बाबा जी समझ गए। कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा होना बहुत जरूरी है। हनुमान जैसे परम संत हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा जी को परमात्मा से मिलाने का काम कर रहे हैं। किसी ने कहा राजा के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, संत के साथ भीख मांगकर रखना अच्छा है, न जाने उस परमात्मा से कब मिला दे। आज संत परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रहे हैं। आज जैसे आज आनंद आया है, भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन उन्होंने प्राप्त किया है, तो हनुमान जी ने कहा तेरा तो उद्धार हो गया, पर लोगों का उद्धार कैसे होगा, इसलिए कुछ करो। इसलिए रामचरितमानस उन्होंने लिखा, जो पहला बालकांड में 7 श्लोक उन्होंने वंदना किया है। किन्हीं ने पूछा कि 7 श्लोक क्यों? कहा इसलिए क्योंकि सप्त ऋषि 7 हुए, इसलिए 7 श्लोक में। दूसरे ने कहा 7 इसलिए क्योंकि 7 स्वर होते हैं, सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इस 7 स्वर में ही कई राग रागनी है, जिस राग रागनी में मानस गाओगे एकदम सटीक बैठ जाएगा, इसलिए
और क्यों सात? का सात कलर होते हैं, जिस कलर में आप मानस को देखोगे वैसा ही दिखाई देगा। और कहा सात क्यों? कहा सात इसलिए सात महादेश होते हैं। और सात क्यों? क्योंकि सात कान लिखने थे इनको, इसलिए सात। और सात क्यों? कहा श्रीमद् भागवत कथा सुनोगे तो 7 दिन का ही सुनोगे, इसलिए सात। जीवन में जीवन को सुधारना हो तो राम कथा सुन लेना, जीवन सुधर जाएगा। और जीवन में मौत को सुधारना हो तो 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा सुन लेना, मौत सुधर जाएगा। कहा आज क्यों 7? कहा 7 इसलिए क्योंकि दिन 7 होते हैं, क्योंकि इसी 7 दिन के अंदर आपको मरना है। मरने के लिए कोई 8वां दिन नहीं आएगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इसी 7 दिन में मरना है। इसलिए जीवन में याद रखो, धूपातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दो जो श्री भगवान। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की।